जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर पावर पॉलिटिक्स में। तो आज देश में कहां कहां पर पावर पॉलिटिक्स नजर आया और इसकी क्या है भीतर की कहानी बताएंगे आपको एक एक बात। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली में ममता के चढ़ाई की। आज दिल्ली का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बंगाल की लड़ाई आज दिल्ली की सड़क पर नजर आए क्योंकि ममता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आज दिल्ली पर उन्होंने धावा बोल दिया, जिसके बाद देश की राजधानी का सियासी पारा हाई हो गया। मुद्दा एसआईआर का है। एसआईआर रिपोर्ट और बंगाल की मतदाता सूची। आज बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली पहुंचकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ सीधा धावा बोला। ममता बनर्जी का आरोप है कि मरा हुआ बताकर जीवित मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे रोहिंग्या और घुसपैठियों पर एक्शन बता रही है। आज दिल्ली के बंग भवन पर दिल्ली पुलिस पहुंची तो ममता खुद सड़क पर नजर आई। क्या ये 2026 के बंगाल चुनाव की बिसात है? तो आपने देखा ममता बनर्जी किस तरह सड़कों पे है। हालांकि जिन 50 लोगों को लेकर आए, उनका कहना है कि उन सबको मीडिया से कल मुखातिब करेंगे, लेकिन उनकी लिस्ट वो इलेक्शन कमीशन को आज देंगे शाम 4 बजे। उनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस वो बड़ी संख्या में लोगों को लाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जाने की इजाज़त नहीं है। लिहाजा कुछ ही चुनिंदा लोग 50 लोग हैं जिनको ये बंग भवन में रखा गया। उनका कहना है कि कल वो मीडिया के सामने जरूर उन 50 लोगों को सामने कर, लेकिन अभी वो इलेक्शन कमीशन जब मिलेंगी तो उनके सामने ये पुलिंदा रखने वाले कहा है का दावा है कि लाखों लोग ऐसे हैं जो मृत सूची में इनका डाल दिया गया, लेकिन उन इलेक्शन कमीशन ने मृत सूची में डाल दिया, लेकिन वो लोग सब लोग जिंदा हैं। तो दरअसल एसआईआर के मुद्दे पर आज चुनाव आयोग से मिलने ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची, लेकिन हालात तब बदल गए जब दिल्ली का चाणक्यपुरी इलाका छावनी में तब्दील हो गया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने बंग भवन को घेर लिया है और उनके लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। ममता ने सीधे आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उन्हें चुनाव आयोग से जाने से रोक रही है। सीएम बनर्जी ने तर्ज किया कि जब गृह मंत्री बंगाल आते हैं तो हम उन्हें रेड कारपेट देते हैं, लेकिन हम जब दिल्ली आते हैं तो आप हमें ब्लैक कारपेट देते हैं। ममता ने कहा कि अगर इस देश में कोई नहीं लड़ेगा तो भी मैं लड़ूंगी, हमारी पार्टी लड़ेगी। दिल्ली के लोगों को नहीं पता कि बंगाल में क्या हो रहा है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस के किलेबंदी के कारण उन्होंने बिना कपड़े बदले बंग भवन जाने का फैसला किया। उसको सता रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, घर घर में जाके खून ढूंढ रहा है। कोई आया, कोई नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? अगर जिसको आदमी को डेथ हो गया है वो नहीं आ सकता है, मीडिया को नहीं बता सकता है। वो लोगों का हक है आने का। वो क्या इंडियन का नागरिक नहीं है? जो लोग जिंदा है उसको मृत्यु बना दिया, डेथ बना दिया। इसी के लिए थोड़ा से लोग आया, ज्यादा सो नहीं आ पाए कि हमारा भी एसआईआर चल रहा है, हम भी बिजी है, हमारा भी बजट सेशन चल रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का हरकत देखो। हम दिल्ली पुलिस को गाली नहीं देंगे कि उसका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग पूरा देखो, पुलिस को दिखाने दो। आप लोग तो बैरिकेड कर दिया उसको। तो ममता आज दिल्ली में बरसी और इसके बाद तो दिल्ली में सियासी घमासान शुरू हो गया। टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि अमित शाह के निर्देश पर बंग भवन का घेराव किया गया और कमरों की तलाशी ली गई और इस दौरान किसी बंगाली को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था। ये लोकतंत्र की हत्या है। सुनिए टीएमसी सांसद ने क्या क्या आरोप लगाए। What is this? This is the right of the people to go anywhere, everywhere, unless there is no prohibition order. If there is a prohibition order, no one can go there. But there is no prohibition order, nothing is there. How the police can go and search it? Unbelievable! Democracy has been destroyed. तो असल में ममता की दिल्ली पर चढ़ाई एसआईआर को लेकर के है और इस विवाद की जड़ में भी एसआईआर ही है जो आज दिल्ली की सड़कों पर नजर आया है और इसी वजह से ममता दिल्ली भी पहुंची है। ममता बनर्जी का दावा है कि एसआईआर के बहाने एनआरसी लागू करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। आज शाम अपने कई सांसदों के साथ वो चुनाव आयोग से मुलाकात भी करने पहुंची। आयोग के बाहर सुरक्षा के इंतजाम भी रहे, लेकिन इस मौके पर क्या कुछ यहां नजर आया, जायजा ले रहे थे हमारे संवाददाता कमलेश।
एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है। आशंका इसलिए है कि एक दिन पहले ममता बनर्जी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ रिट याचिका दाखिल की। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी का आरोप है कि ममता बनर्जी की चुनाव आयोग एसआईआर के आड़ में देश में यानी पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू करी। इसके अलावा भी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि संवैधानिक प्रोसेस में चुनाव आयोग दखल दे रही है और चाहती है कि भाजपा के इशारे पर पूरे राजनीतिक प्रोसेस को डैमेज कर रही है। लिहाजा और लेकिन जो बाकी लोग उनकी ममता बनर्जी के साथ आएंगी वो चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने आएंगे। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना या किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो, उसके लिए चुनाव आयोग ने पहले से ही भारी मात्रा में पुलिस डिप्लॉय किया हुआ है। सीआरपीएफ के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को भी और इसके अलावा आरपीएफ को भी डिप्लॉय किया गया ताकि कोई अनहोनी ना हो पाए। हालांकि इन तमाम डिप्लॉयमेंट्स को ममता समझ रही थी कि उनको घेरने की कोशिश है, उनको चुनाव आयोग से मुलाकात करने से रोकने की कोशिश है। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर असल में एनआरसी लाने की साजिश हम जो हो रही है उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। बीजेपी बंगाल की पहचान मिटाना चाहती है। हम सिंगूर में एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे वेयर हाउसेज ला रहे हैं और बीजेपी सिर्फ नफरत की सियासत कर रही है। डेली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। कितने परिवार हम 2 साल ज्यादा नहीं आए भाई, ज्यादा आने से तो हम लाखों लेके आ सकते थे। मैं सिंबॉलिक 50 परिवार है जिसको जिंदा है लेकिन उसको मौत दिखा दिया और 50 ले आया जिसको एसआईआर में डेथ हो गया है। तो ये चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे ये लोग इनको? चुनाव आयोग में से शॉप नहीं जाएगा, कल प्रेस को मीट करेगा। अच्छा, तो दिल्ली पर इस चढ़ाई से पहले ममता ने पूरी तैयारी की थी और अपने साथ एसआईआर के पीड़ित परिवारों को लेकर दिल्ली पहुंची थी। ममता बनर्जी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंचे थे। जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा ममता के साथ, उसमें उनके भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी तो थे ही, साथ ही एसआईआर से प्रभावित कई परिवार मौजूद थे। आपको मैं कुछ परिवारों का ब्यौरा देता हूं। ममता के साथ सीईसी से मिलने जो 13 लोग पहुंचे उनमें 5 ऐसे मतदाता हैं जिन्हें मृत घोषित किया गया है। उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है जबकि वो जीवित है। इन लोगों के 5 ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिनकी एसआईआर नोटिस मिलने के बाद मौत हो गई। ममता अपने साथ उन्हें भी लेकर आई हैं। 3 ऐसे परिवारों के सदस्य को भी ममता अपने साथ लेकर आई जिनके घर के बीएलओ की कथित तौर पर काम के दबाव के कारण जान चली गई। अब ममता बनर्जी ने पहले ही कई बार आरोप लगाया है कि एसआईआर के कारण राज्य में डर और तनाव की स्थिति पैदा हुई जिससे कम से कम 140 से 150 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कई लोगों को गलत तरीके से मृत घोषित कर उनकी नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए ताकि उनके मताधिकार छीने जा सके। तो मुख्यमंत्री ने दिल्ली पहुंचने पर बंगाल भवन में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि वो बंगालियों पर दबाव बना रहे हैं। ममता का कहना है कि इन सभी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर वो दिल्ली पहुंची हैं, लेकिन क्या उन्हें न्याय मिला? क्योंकि सीईसी से मुलाकात के बाद भी ममता के तेवर में तल्खी खत्म नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही नजर आई। डेली घबरा गया है, इसी के लिए हम आते हैं तो घबरा जाता है। कितने परिवार हम 2 साल ज्यादा नहीं आए भाई, ज्यादा आने से तो हम लाखों लेके आ सकते थे। मैं सिंबॉलिक तो ममता ने साफ तौर पे कहा कि उनके सवालों के उन्हें जवाब नहीं मिले। जो सवाल उन्होंने सीईसी से यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछे उनके जवाब नहीं मिले और सीईसी जो काम कर रहा है उसकी की शिकायत उनकी अभी भी बरकरार है। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी भी चुप नहीं थी। बीजेपी का पलटवार भी सामने आया। बीजेपी ने ममता के इन आरोपों को हताशा बताया। बीजेपी सांसद मनोज तिग्गा ने बंगाल एसआईआर को घुसपैठियों से जोड़ा और कहा कि ममता असल मुद्दों से ध्यान भटका रही हैं। ममता बनर्जी उन बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को बचा रही हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। शिक्षक भर्ती घोटाला चरम पर है। इन नाकामियों को छिपाने के लिए ममता दिल्ली में ड्रामा कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक संवैधानिक संस्था है और वह स्वतंत्र रूप से काम करती है। किसी का हस्तक्षेप वहाँ पर होता नहीं है। कोई भी सरकार या कोई भी पार्टियां वहाँ हस्तक्षेप नहीं कर सकती, स्वतंत्र रूप से करती है। और जहाँ तक एसआईआर की बात है, एसआईआर पश्चिम बंगाल में पहली बार लगा है ऐसा कोई बात नहीं, और केवल पश्चिम बंगाल में ही लगा है ऐसी भी कोई बात नहीं है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में 2002 में एसआईआर लगा था और
पश्चिम बंगाल के साथ साथ और 12 राज्यों में भी एसआईआर का काम चल रहा है। कहीं भी किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ही टीएमसी को ही पार्टिकुलरली, और कोई दल नहीं, ना ही वामपंथी, ना ही कांग्रेस, ना ही किसी और दल को कोई समस्या है, केवल टीएमसी को ही समस्या है। क्योंकि टीएमसी जो है ये घूसपैठियों को बचाना चाहती है जो अनैतिक तरीके से बंगाल में बस रहे हैं। और हम भी पूरी तरह से कटिबद्ध है कि जो ओरिजिनल वोटर्स है, जो वैध वोटर्स, उनका नाम नहीं कटे, और काटने की कोई संभावना भी नहीं है। तो ये सियासी लड़ाई दरअसल आर पार की है, क्योंकि सवाल बंगाल की सत्ता का है, बंगाल में सरकार बनाने का है, बंगाल में विधानसभा चुनाव का है। और इसको लेकर के अब कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जो आप देख रहे हैं सियासी सरगर्मी, ममता की ये चढ़ाई कहीं न कहीं बंगाल के गढ़ को लेकर के है। तो एक तरफ ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता और वोटर लिस्ट में धांधली का कार्ड खेल रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध घुसपैठ से जोड़ रही है। चुनाव आयोग के फैसले और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या ममता दिल्ली से अपनी बात मनवा कर लौटेंगी या फिर ये टकराव और बढ़ेगा? क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि सीईसी से मुलाकात के बाद भी उनके सवालों के जवाब मिले नहीं, और पहले ही उन्होंने आगाह कर दिया था कि अगर हमें जवाब नहीं मिले, समाधान नहीं निकला, तो वो दिल्ली में और बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगी। तो क्या ये पावर पॉलिटिक्स बंगाल का अभी दिल्ली में